नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। धर्मवीर धामी एक बार फिर बने कांग्रेसी, वीरभद्र सिंह ने वापस लिया पार्टी में। समर्थक खुश तो भाजपा को लगा झटका। आधे अधूरे कार्यों का उद्घाटन करने में जुटे हैं नेता, कांग्रेस ने आड़े हाथ लिया नेताओं को, कहा चुनावी लाभ उठाने की है हड़बड़ाहट। खत्म हुआ काला महीना, प्रदेश भर में मनाया गया सायर का त्योहार, लोगों ने पकवान बनाकर मनाई खुशियां। और शुरू हुआ जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़, अगले 7 दिनों तक जारी रहेगा। सांस्कृतिक संध्याओं के साथ ही पशुओं की खरीद फरोख्त का सिलसिला। और अब खबरें विस्तार से। कुल्लू जिला की राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाने वाले पूर्व कांग्रेसी नेता धर्मवीर धामी 5 वर्षों के बाद एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने उनकी वापसी की घोषणा की है। धामी की वापसी से भाजपा को वैसा ही करारा झटका लगा है जैसा लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस को लगा था। बीते कई दिनों से पूर्व कांग्रेसी नेता धर्मवीर धामी की कांग्रेस में वापसी को लेकर अटकलें चल रही थी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वीरभद्र ने भी औपचारिक तौर पर धर्मवीर धामी की कांग्रेस में वापसी की घोषणा कर दी है। धर्मवीर धामी की वीरभद्र के साथ नजदीकियां और वीरभद्र के प्रति निभाई गई वफादारी काम आई, जिसके चलते ही उन्हें 5 साल के बाद कांग्रेस में फिर से शामिल किया गया है। धर्मवीर धामी की कांग्रेस में वापसी की खबर सुनते ही कुल्लू के कांग्रेसी नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मवीर धामी को हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वीरभद्र सिंह जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पार्टी में वापस लिया है। उनके पार्टी में आने से कुल्लू में कांग्रेस मजबूत होगी और हम सभी आज पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि धर्मवीर के धामी के आने से कुल्लू कांग्रेस में उनको एक बहुत बड़ी एक सफलता मिलेगी। धर्मवीर धामी की कांग्रेस वापसी से भाजपा को करारा झटका लगा है। धामी की कांग्रेस में वापसी होने से कुल्लू जिला में परिसीमन के बाद बने नए विधानसभा क्षेत्र मनाली में कांग्रेस की अंदरूनी दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। मनाली कांग्रेस से अब तक 14 नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान के पास टिकट के लिए आवेदन किया है। ऐसे में धामी की वापसी से उन नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। विधायक बौखलाहट में आधे अधूरे कार्यों का उद्घाटन किए जा रहे हैं। जो भवन अभी बने भी नहीं है, विधायक उनका उद्घाटन करने में भी जुटे हुए हैं। यह कहना है कांग्रेस के पूर्व विधायक बृज बिहारी लाल बुटेल का। बृज बिहारी लाल बुटेल ने भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे आधे अधूरे उद्घाटनों की कड़े शब्दों में निंदा की है। चुनावों के करीब आते ही विधायकों ने आधे अधूरे कामों के उद्घाटन करना शुरू कर दिए हैं। पालमपुर में विधायक प्रवीण शर्मा भी आधे अधूरे कामों का उद्घाटन किए जा रहे हैं ताकि चुनावों में इसका लाभ उठाया जा सके। इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक बृज बिहारी लाल बुटेल का कहना है कि मौजूदा विधायक 5 सालों में पालमपुर में विकास नहीं करवा पाए और चुनावों को नजदीक आता देख बौखलाहट में शिलान्यास और उद्घाटन करके पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बात से भली भांति परिचित है कि किस सरकार के शासनकाल में विकास हुआ है। वेलफेयर के दफ्तर में स्वायस बिल्डिंग का उद्घाटन के और पंचायती राज में छोटे छोटे उद्घाटन जो हैं अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स के, हैंडपंप पे उद्घाटन जो है आईपीएच के डिपार्टमेंट से। आज दफ्तर में कोई अफसर नहीं मिल रहा है, कर्मचारी नहीं मिल रहा है, पंचायतों के काम सफर हो रहे हैं और जहाँ पर पंचायतों के कार्य के लिए प्रधान जाते हैं तो कहते हैं उद्घाटन करने के 35 उद्घाटन जो है नलकूपों के और छोटे छोटे नलकों के उद्घाटन कर रहे हैं। अब तो मैं समझता हूँ कि इनको अब यहाँ पर एक बात करनी चाहिए कि अब थोड़े से बिजली के पोल रह गए और कुछ दरख्त रह गए हैं, उनके भी उद्घाटन कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस नेता राजीव जम्वाल ने भी विधायक प्रवीण शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधायक अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उद्घाटन करने में लगे हुए हैं। उद्घाटन हो रहे हैं और ताबड़तोड़ शिलान्यास हो रहे हैं
ये अपनी 5 वर्ष की नाकामियां छुपाने के लिए विधायक ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिससे कि लोगों को लगे कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं इन सारी बातों का विरोध करता हूँ और मेरी ऐसी अपील है निर्वाचन आयोग से कि शीघ्र अतिशीघ्र इन उद्घाटनों और शिलान्यासों पर रोक लगाए और हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता जल्द से जल्दी लगाएं। गौर रही कि इन दिनों राज्य भर में उद्घाटनों और शिलान्यासों का दौर चरम पर है। भाजपा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अधिक से अधिक उद्घाटन करना चाहती है, लेकिन किए जा रहे आधे अधूरे उद्घाटनों से विपक्ष के पास एक मुद्दा मिल गया है। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता को करोड़ों रुपए के वित्तीय लाभ दिए हैं। यह बात कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने उनके लिए आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कही। घनश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बेवजह ही सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। कांगड़ा जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा धर्मशाला में प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत कर्मचारी एवं पेंशन बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर घनश्याम शर्मा ने सूबे के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का गुणगान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जितनी भी घोषणाएं कर्मचारियों के हक में की हैं, उन सभी को अमली जामा पहनाने के लिए अधिसूचनाएं भी जारी कर दी हैं, लेकिन यह बात विरोधियों को रास नहीं आ रही है कि आज आए दिन अखबारों के अंदर ये चर्चा हो रही है, विपक्ष के लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्मचारियों को मूर्ख बना रही है। इस विषय में अब ये मुझे समझ नहीं आता कि उनकी समझ में फ़र्क है या इस चीज़ को वो समझना नहीं चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 4.5 साल के अपने इस ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर कर्मचारियों को 7,500 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ दिए। घनश्याम शर्मा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें इन बातों पर भ्रम है तो वे इंटरनेट पर जाकर सभी अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घनश्याम शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बिना किसी भेदभाव से प्रदेश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। घोषणाएं सरकार ने अभी तक की है, उन सभी की नोटिफिकेशन जो है वो साथ साथ कर्मचारियों को करके दी। अगर उनको इस विषय में किसी भी किस्म की शंका हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं और आज इंटरनेट का ज़माना है। नेट के ऊपर तमाम नोटिफिकेशनें सरकार ने चढ़ा रखी हैं और किसी भी लोगों के किसी भी बहकावे में प्रदेश का कर्मचारी आज आने वाला नहीं है, क्योंकि प्रदेश के कर्मचारियों को इस बात की पूरी समझ है कि आज से पहले उनके साथ किस किस्म का खिलवाड़ होता रहा है और उन्हें इस बात का भी आज सबसे बड़ा उल्लास कर्मचारियों के अंदर है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं एक कर्मचारी रहे हैं और कर्मचारी नेता रहे हैं और उनको कर्मचारियों की भावनाओं का, कर्मचारियों की तकलीफों का बहुत बड़ा एहसास है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि भाजपा का मिशन रिपीट जरूर पूरा होगा और प्रेम कुमार धूमल दोबारा से सत्ता संभालकर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगे। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। मक्की की फसल पककर तैयार हो चुकी है और ऐसे में कोई त्यौहार ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे गेहूं की फसल पकने पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, वैसे ही मक्की की फसल पकने पर सायर का त्यौहार मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंडी वासियों ने सायर के त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। आइए डालते हैं एक नजर मंडी की सायर पर। हर साल की तरह इस बार भी अश्विन संक्रांति का दिन पूरे प्रदेश में सायर के रूप में मनाया गया। जिस प्रकार गेहूं की फसल आने पर बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, उसी प्रकार सायर का आयोजन मक्की की फसल घर पहुंचने पर किया जाता है। इस दिन सभी देवताओं के दरवाजे भी खुल गए हैं। गौरतलब है कि भादो महीना शुरू होने से एक दिन पहले शाम को सभी देवताओं के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस रोज बीते काले महीने का अंत भी माना जाता है। आने वाले दिन परिवार के लिए खुशियां लेकर आएं, इसी कामना के साथ परिवार के सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं।
शायर हैं और जो कि एक अच्छा दिन है और इसे हमें खूब धूमधाम से बनाते हैं। और इसमें ऐसा है कि परिवारों में ध्रुव और खोट दी जाते हैं, दोस्तों में बांटे जाते हैं और जो है हम इसे बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। तथा आज इसमें एक मंदिर में पूजा अर्चना होती है और हमारे जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं और वहाँ पर जाके अर्चना करते हैं और हमारे दुख दूर होते हैं। इस त्योहार में अखरोट का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन अखरोट व द्रुबा अपने से बड़े व रिश्तेदारों को दिए जाते हैं और बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। शहर का जो महत्व है हमारा पीछे से समाज से चल रहा आ रहा है। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है जिसमें हम आज के दिन में जो है अपने बंधु भाइयों को द्रुबा बांटते हैं, खोट देते हैं और बड़े उत्सव से मनाया जाता है। और देवी देवता जो अपने परिचय देते हैं, इसमें जो सभी का जो दुख दरिद्र दूर होता है। हमारा पीछे से समाज होता है। हम ऐसा चाहते हैं कि ये परंपरा जो हमारी आगे तक बनी रहे और भाई बंदी आपस में जो है गठबंधन बनता रहे। सायर पूजन में मक्की के साथ होने वाली हर फसल को पूजा जाता है। साथ ही विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सायर में रक्षाबंधन के दिन कलाई पर बांधी गई राखी को भी खोल दिया जाता है। वैसे तो प्रदेश भर में सायर को मनाया जाता है, लेकिन मंडी जिला में सायर के दिन अखरोट, खीरा व मक्की के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हालांकि शहरी लोगों के लिए किसानों की तरह फसल उगाने जैसा कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी शहरी लोग सायर खरीदकर पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। सायर के उपलक्ष्य पर गोहर उपमंडल में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय नलवाड़ मेला भी शुरू हो गया है। मेले का विधिवत शुभारंभ जलेब निकालकर और बैलों का पूजन करके किया गया। इस मौके पर मेला कमेटी सदस्यों सहित तमाम गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। आने वाले 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और साथ ही कुश्ती और अन्य खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। मेले के दौरान पशुओं की खरीद फरोख्त भी बड़े पैमाने पर की जाती है। इस बार भी नलवाड़ मेला खियोड़ में पशुओं की भारी बिक्री होने का अनुमान लगाया जा रहा है। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। थ्री बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 4490 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 5490 ओनली। ग्लेन चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 10,999 ओनली। ग्लेन ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17,999 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा प्लस चिमनी 13,999 ओनली। ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17,999 ओनली। यूरेका फॉर्ब्स का नया यूवी और आरओ लेने पर पाइए 1,000 रुपए की छूट। वीआईपी के नए लगेज पर पाइए 40% तक की छूट। एंड ऑफ मंथ सेल का लाभ आप रामनगर स्थित गुरु कृपा में उठा सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य बता रहे।
आशापुरी में हुए भयानक बस हादसे से जनता और विभाग कोई सबक नहीं ले पाया है। एक और जहां पालमपुर बस अड्डे से बसें ओवरलोड होकर जा रही हैं, वहीं आशापुरी की ओर जाने वाले लोग और बच्चे बस हादसे को याद करके बस में बैठने से कतरा रहे हैं। आशापुरी के नजदीक हुए बस हादसे को अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन विभाग की खटारा बसें अभी भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। गौर रहे कि 6 दिन पहले ही पालमपुर से आशापुरी जा रही एक सरकारी बस गहरी खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में 34 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा कारण विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। आशापुरी के पास हुए भयानक बस हादसे से इलाके के लोग अभी भी सहमे हुए हैं, लेकिन लोगों के सहमने से विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आज भी पुरानी बसों को बेधड़क सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। पिछले साल भी आरएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, उसके बाद एसडीएम साहब को दिया था। अभी हाल में जो छात्र संघ के चुनाव पूरे प्रदेश में हुए, हमें इससे पहले भी 1 महीना पहले मैंने आरएम साहब से मिलकर, बल्कि मेरे पास उसकी कटिंग भी पड़ी हुई है, हमने वो आरएम साहब को बताया था कि छात्र अन्याय हो रहा है। अभी हाल में एक बात आपको बताऊं कि पीछे एक बस आती है थुरुल से पालमपुर तक, तो उस बस में बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी। एक बच्चा जो विद्यार्थी कॉलेज आ रहा था, उसको बैठने की जगह नहीं थी, वो विद्यार्थी पीछे चढ़ गया, तो ड्राइवर उतरता है और डंडे से उसके ऊपर प्रहार करता है। तो बताइए कहाँ क्या अन्याय है? क्योंकि सुनने में ऐसा है कि ड्राइवर खुद मना कर रहा था कि मैं ये बस में नहीं चलाऊंगा, और उसको उसके बाद भी फोर्स किया गया, हाँ तुम ये बस लेके जाओ। जब विभाग के डीएम से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पर अपना स्पष्टीकरण देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक सिंपल सा पूछना था कि आपने क्या इंक्वायरी की और क्या? अभी इंक्वायरी कोई नहीं हुई है, इंक्वायरी के तो ऑर्डर हो गए हैं, इंक्वायरी करने वाली कमेटी और आएगी टेक्निकल साइड से। वो आप बता दें कैसे ऐसे है, बाकी तो थोड़ा सा हमें भी हो जाता है। मैं अब एमडी साहब ने बोला कि जो वहाँ से लाओ कि ड्राइवर कब छुट्टी काट गया कब गया, वो थोड़ा लेने आया, मैं बाकी नहीं है मेरे को। वहीं आशापुरी में हुए बस हादसे को लेकर एचआरटीसी मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष जसमेल राणा ने दुर्घटना के लिए आरएम को दोषी ठहराया है। जो पालमपुर डिपो की जो आशापुरी रूट पर बस जा रही थी, उसके विषय में सुबह से पूरी छानबीन की और हमने पाया कि इसमें चालक की कोई गलती नहीं है, और जो बिना लोग मारे गए हैं, बिना मौत लोग मारे गए हैं और चालक मारा गया है, उसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी जो है वो मैनेजर की बनती है। क्योंकि ये जिस रूट पर गाड़ी चल रही थी, एक रूट पर तो ये एक दिन ठीक आई, परंतु अगले 2 दिन इस गाड़ी को पंचरुखी से वापस कर दिया गया। इस मामले में कौन दोषी है और कौन नहीं, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि घाटे में दौड़ रही निगम की खटारा बसें जनता के लिए खौफ का मंजर बनती जा रही हैं। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। निजी स्कूलों की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन रविवार को मंडी में किया गया, जिसमें जिला के 6 निजी स्कूलों से आए बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता से चयनित होने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। रविवार को मंडी में निजी स्कूलों के अंडर 14 छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में स्वामी विवेकानंद स्कूल मंडी, सरस्वती विद्या मंदिर मंडी, दिव्य ज्योति स्कूल मंडी, हिमालयन पब्लिक स्कूल पंडो, भारतीय मॉडल स्कूल पद्दर और त्रिसंगम स्कूल रिवालसर से आए कलाकार बच्चों ने भाषण, समूह गान, ग्रुप सॉन्ग, एकल नाटक और नाट्य आदि की प्रस्तुतियां देकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस मौके पर आयोजन समिति के कन्वीनर वीरेंद्र गुलेरिया ने बताया कि बच्चों का संपूर्ण विकास करवाने के उद्देश्य से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई ही एक विद्यार्थी के जीवन का हिस्सा नहीं होता, बल्कि प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी जरूरी है। शिक्षा व खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों के लिए अति आवश्यक हैं। ये भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। स्कूलों से ही बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्टेज शो करना इत्यादि सीखते हैं, वह आगे अपने जीवन में उन्नति करते हैं। तो जितना महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में खेलें हैं, उतना ही हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं।
प्रतियोगिताओं में भाग लेने आए बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों के अनुसार इस तरह की प्रतियोगिताओं से उनमें आगे बढ़ने की भावना पैदा होती है। हमें इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हम यहाँ जीतने और हारने की भावना से नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ इसमें भाग लेना चाहते थे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इससे आगे जाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम औरों को भी ये करना चाहते हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहो। इन प्रतियोगिताओं से चयनित होने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। आप सभी को यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि हर साल की तरह इस साल भी मां भगवती श्री अंबिका महामाया के मंदिर प्रांगण चिंड्याल में एक विशाल भव्य जागरण का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 19 सितंबर 2012 बुधवार रात 9 बजे पहुंचकर मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। मां भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। धन्यवाद। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका। दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। मंडी के टाउन हॉल में मातुल और संदीप चौहान की याद में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गई। समापन समारोह की अध्यक्षता जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के कपिल ने की। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से आए करीब 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंडर 19 बॉयज डबल में अजय और सत्यम, अंडर 19 बॉयज सिंगल में अजय, वुमेन सिंगल में सिमरन, वुमेन डबल में सिमरन और दिव्या, मेन सिंगल में अजय और मेंस डबल में लोकेश और सतविंदर ने खिताब पर कब्जा जमाया। मुख्य अतिथि ने विजेता तथा उपविजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दिव्या तुगल मंडे फॉर वुमेन, विनर सिमरन मंडे वुमेन सिंगल। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।